नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारे पास इस चैप्टर में मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, कि जो हमने 3 पॉलिसीज़ बनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी पॉलिसीज़, इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो इसका मैं कोड बनाया ICSC, जिसमें हमारे पास 6 पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे, 2 पॉइंट F से होंगे। सबसे पहले आई से कि इन्फ्लेशन पे चेक रहता है। ओइंग टू अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, क्योंकि क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड्स बहुत ज़्यादा आने लगे और सर्विसेज बहुत ज़्यादा आने लगी, तो इसी वजह से महंगाई कम हुई। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ बीन लोअर्ड। 2011-12 में जो ये 2011-12 से 13-14 की बात करें तो ये 6 से 9% के बीच में रहता था, लेकिन 2017-18 में 2.9% पे आ गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है फिर हमारे पास कंज्यूमर सॉवरेनिटी पावर, सी से। ठीक है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी हैज़ बीन एक्सपेंडेड। ठीक है, दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। तो यानी कि एक तरह से उसकी पावर भी बढ़ी। नाउ ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, ओवरऑल खर्चा भी उसका बढ़ता गया। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टिमुलेंट, यानी कि टॉनिक का काम करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। LPG पॉलिसीज हैव वर्कड एज अ टॉनिक टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। बाय अडॉप्टिंग दीज पॉलिसीज, जो IT इंडस्ट्री है इंडिया में, उसने ग्लोबल रिकॉग्निशन अचीव करी, कि मतलब मेनली जो फ़ायदा मिला है वैसे IT इंडस्ट्री को मिला है। उसके बाद अ शिफ्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि पहले सिंगल कंट्रोल था, अब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं तो कंपटीशन है। लॉन्च ऑफ LPG पॉलिसीज इंक्रीज्ड कंपटीशन नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनीज। दिस कंपटीशन गिव बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, इससे कंज्यूमर को फ़ायदा मिला है। उसके बाद सब्सटेंशियल इंक्रीज इन FER, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। LPG पॉलिसीज़ की वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं कंट्री के, वो एक कंफर्टेबल लेवल तक आ गए, यानी कि अच्छे हो गए। गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इन्वेस्टेड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन्वेस्टेड है। ठीक है, फिर ये थे S से पॉइंट हमारे पास 3 पॉइंट। ठीक है, I से था, C से था, फिर S से थे स्टिमुलेंट, शिफ्ट और सब्सटेंशियल इंक्रीज। फिर E से वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि GDP जो था विच रिप्रेजेंट द अप ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ GDP रोज टू 8%। ठीक है, मतलब ये जो इसकी ग्रोथ थी वो 8% तक हो गई। उसके बाद चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, यानी कि वही घाटा। इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट हैज़ बिकम अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि क्या होता था, जितना पैसा कमाया उसको लोन देने में, वापसी करने में निकल जाता था। तो अब क्या हुआ कि जो 8.5% GDP जो थी, इससे ये घाटा, मतलब जो घाटा था ना, पहले 8.5% था GDP का, अब ये घट के 3.5% पे आ गया है। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टेकन अ बिग जंप आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ LPG पॉलिसीज़। ये एक बड़े रिलीफ की बात है गवर्नमेंट के लिए, एज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वाज नॉट इनफ फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो था उससे काम नहीं चल पा रहा था, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए ही चाहिए था। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। फिर इसके कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान में 4 पॉइंट C से हैं, 2 पॉइंट A और L से हैं। ठीक है, C से है पहला पॉइंट कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन, इरोजन मतलब हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन, अगर याद करो पहले पढ़ते थे। तो कल्चरल इरोजन मतलब एक तरह से कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो लेड टू कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। एवरीबडी वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, यानी कि वो खुद अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, फैमिली और सोसाइटी को छोड़ के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल गया। ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है बस उसको। लॉयल्टी टुवर्ड्स द फैमिली एंड सोसाइटी विच यूज टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ इंडियन सोशल कल्चर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी कि अब लॉयल्टी वाली बात तो भूल ही जाओ। उसके बाद इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, इंडिया सफर्ड नियरली 200 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो 200 साल से जो पॉलिटिकल कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल, तो इंडिया उससे सफ़र कर रहा था। MNCs तो एक्सपेंड हो रही हैं इकोनॉमिक कंट्रोल से। ठीक है, मतलब अपना इकोनॉमिक कंट्रोल इंक्रीज़ कर रही हैं। इससे ये सिचुएशन होगी कि MNCs जो है वो एक्सप्लॉइट करने लगेंगी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। ठीक है,
क्योंकि इंडियन प्रोड्यूसर्स की जो स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक। उसके बाद अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। एमएनसीज का फोकस जो होता है ना वो अर्बन एरियाज़ पे होता है, वेन वेयर दे फाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, यानी कि टेली कम्युनिकेशन और अपना रेलवेज़ रोडवेज़ वगैरह, ये फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पे मिल जाती है, तो वहीं पे फोकस करती हैं वो। इससे क्या हुआ, अर्बन और रूरल एरियाज़ में डिवीज़न हो गया। ड्यू टू सच इकोनॉमिक डुअलिज्म लीड्स टू सोशल डुअलिज्म। तो इकोनॉमिक डुअलिज्म तो हुआ ही, साथ साथ सोशल डुअलिज्म भी होने लग गया, ठीक है, मतलब फ़र्क होने लग गया सोशली भी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, स्प्रेड ऑफ एमएनसीज इन द कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़, ठीक है। जो ये स्प्रेड था एमएनसीज का कंट्री में एज अ रिजल्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से हैज़ रिजल्टेड इन अ लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इसकी वजह से क्या हुआ, कंज्यूमरिज्म भी स्प्रेड हुआ। A variety of global trends in the market has influenced the consumer to become spend thrift, यानी कि आप स्पेंडिंग करो क्योंकि बहुत कुछ है मार्केट में ख़रीदने के लिए, गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स, पैसा हो ना हो लेकिन ख़रीदारी करो। इंडियन सोसाइटी इज एडप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर। अब ये क्या जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर पे जा रहे हैं हम लोग, स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग के हिसाब से, यानी कि कहीं से पैसा उठाओ, लोन लो और खर्चा करो, ठीक। दिस मे एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को फ़ायदा है क्योंकि उनका साइज़ बढ़ रहा है मार्केट का। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो रहा है इसमें। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ सफर्ड अ सीरियस नेग्लेक्ट ऑन दिस ग्रोथ रेट। इससे क्या हुआ, उसकी ग्रोथ रेट पे तो फ़र्क पड़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है और इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह का जो इम्पोर्टेंट सोर्स रहता है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स डिमांड के लिए भी रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि सिर्फ जो सर्विस सेक्टर है बेसिकली उसकी बात हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें नेग्लेक्ट हो रहा है सारा, एग्रीकल्चर भी, ठीक है। उसके बाद है लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, एलपीजी हैज़ एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एलपीजी की वजह से ग्रोथ प्रोसेस तो अच्छी हुई है, लेकिन ये लॉपसाइडेड है। इट इज़ नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि हर एक की ग्रोथ नहीं हो रही। इट इज़ जस्ट एन आईटी फोकस्ड ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि सिर्फ जो कंप्यूटर वाला काम है वो बढ़ रहा है। अधिकतर तुमने देखा हो तो कंप्यूटर ही मेनली बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आईटी फोकस्ड है सारा। इसके अलावा जो दो सेक्टर्स हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, वो थोड़े से नेग्लेक्ट हो रहे हैं। इट फोकस ऑन सर्विस सेक्टर वाइल नेग्लेक्टिंग फार्मिंग सेक्टर। तो इसमें फार्मिंग सेक्टर जो है वो तो जा ही रहा है, ठीक है। चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वाला फिनिश, ठीक। इसको कंप्लीट कर लेना अपना, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।